मध्य प्रदेश के सभी 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फर्स्ट ईयर के छात्रों को एमबीबीएस के 3 विषय एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री हिंदी में पढ़ाने की शुरुआत की गई। लेकिन पहले साल में परिणाम शून्य के जैसा है। पुस्तकों के हिंदी अनुवाद के लिए पिछले साल 2022 फरवरी में भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में हिंदी प्रकोष्ठ मंदार का विधिवत गठन कर एक सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम तैयार किया गया था। टास्क फोर्स में चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल थे। मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों और विशेषज्ञों ने 5000 घंटों से ज्यादा तक विचार मंथन किया, जिसके बाद अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करने के लिए 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने के समय में इसे तैयार किया। एमबीबीएस की किताबों का हिंदी अनुवाद के लिए प्रोजेक्ट मंदार में प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के प्रोफेसर और हिंदी के जानकारों ने संयुक्त रूप से मिलकर किताबें तैयार की थी। 2 अलग अलग प्रश्न हैं। चैलेंजेस जो हम लोगों ने फेस किए उसके बारे में बता सकता हूँ कि किताब पूरी इंग्लिश में थी इसके पहले, और 7 किताबों पे पूरा लिपिकरण हुआ है। तो उनको सबसे पहले उस अंग्रेजी फॉर्मेट से हिंदी में सॉफ्टवेयर तैयार किया गया कि आप कैसे इसको बदल सकते हैं। सबसे पहले ये हुआ, फिर उसके बाद करीबन 100 डॉक्टरों की टीम लगी जो लगातार काम करती रही, और फिर 5 या 6 बार उस किताब को रिवाइज़ करते फिर एक किताब तक हम पहुँचे। तो बहुत मेहनत लगी है, लगभग 1 साल पूरा लगा है इन 7 किताबों के लिए। देखिए, लाइब्रेरी में जो है बच्चों के लिए बुक्स अवेलेबल हैं, और वो जो रीडिंग रूम है जहाँ पे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं वहाँ जाके बैठ के पढ़ते भी हैं। स्पेशली जो फर्स्ट क्रॉप है उसमें क्या है कि उनको समय कम मिलता है लाइब्रेरी में आने के लिए, तो शाम को 4 के बाद बच्चे आके और बुक्स लेके पढ़ते हैं। एमबीबीएस हिंदी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष की किताबें छापने के लिए चिकित्सा शिक्षा संचालनालय की तरफ से निविदा जारी की गई थी, पर कोई भी प्रकाशक सामने नहीं आया था। इसकी वजह यही है कि पुराने प्रकाशक की पुस्तकें नहीं बिकी थी और न ही शासन की तरफ से खरीदी गई थी। लेकिन चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अब 800 पुस्तकें खरीदने से प्रकाशकों के सामने आने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि सभी मेडिकल कॉलेजों से हिंदी पाठ्यक्रम से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने पर ही कुछ कहा जा सकता है। एमबीबीएस का हिंदी में जो पाठ्यक्रम है वो बनकर तैयार हो गया है, और हमने अभी मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज जो हमारे शासकीय मेडिकल कॉलेज हैं उनमें विद्यार्थियों से ये जानकारी मांगी है कि कौन कौन हिंदी की किताबें चाहता है, और उसको लेकर हमारी 1-2 दिन में हमारे पास पूरी जानकारी आएगी, फिर निर्णय लेंगे। तो क्या माना जाए कि सरकार ही इन किताबें? देखिए, हमने तो किताबें खरीदी, हम सरकार की तरफ से प्रोवाइड करवाएंगे। छात्रों में हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई को लेकर मिला-जुला स्वरूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ छात्रों का ये कहना है कि ये एक बहुत अच्छी पहल है, इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई छात्र किताब ना मिलने का भी आरोप लगा रहे हैं। छात्रों का तो ये भी कहना है कि किताबों में भी कई तरह की त्रुटियां हैं। ये एक अच्छी पहल है, लेकिन सरकार को इस विषय में और ज्यादा शोध करना चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश के मेडिकल के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह से मंत्री विश्वास सारंग ने बड़ी बड़ी घोषणा की थी, गृह मंत्री अमित शाह जी को बुलाकर यहाँ पे जो घोषणा करवाई गई कि हिंदी में पढ़ाई करवाई जाएगी मेडिकल के एमबीबीएस के स्टूडेंट की, लेकिन आज जहाँ पर 6 महीने बीत चुके इस घोषणा को हुए और 6 महीने पहले पुस्तक का विमोचन कर चुके हैं, लेकिन आज 6 महीने हो गए छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए पुस्तक उपलब्ध नहीं हो पाई। वहीं मध्य प्रदेश की एकमात्र मेडिकल विश्वविद्यालय इनके घोषणाओं पर पलीता लगा रही है। वही है मैम कि जो जैसा मतलब प्रधानमंत्री जी ने कहा था वैसा ही है कि हिंदी मीडियम से है, तो उन्होंने टर्मिनोलॉजी तो वही रखी है, बस उसको जो बोलचाल की भाषा में उसको ढाल दिया है, तो वो बहुत सही किया है। मीडियम की पढ़ाई शुरू हुई हिंदी मीडियम से, मतलब बहुत अच्छी चीज़ है मेरे को तो लग रहा है, क्योंकि मैं खुद ही हिंदी मीडियम से बेसिकली। पहले बुक देखते थे इंग्लिश की, इतनी मोटी मोटी लगता था नहीं हो पाएगी, पर अब सही लग रही है। जो भी मतलब जैसे भी ट्रांसलेट किया हुआ है सर लोगों ने, उनको मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। स्पेशली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, सीएम सर हैं, हमारे जो टीचर्स हैं, इतनी मेहनत करके हमारे लिए बुक लाएं। वही मेडिकल विशेषज्ञों की माने तो सरकार ने एक अच्छी पहल की, लेकिन सरकार को इसका प्रचार प्रसार व्यापक तौर पर करना चाहिए। हेल्थ प्रोफेसर डॉक्टर राकेश मालवीय ने कहा कि सरकार की एक अच्छी पहल है, लेकिन मेडिकल की पढ़ाई 7080 सालों से अंग्रेजी में ही हो रही है, जिससे यदि बच्चे आगे मेडिकल की पढ़ाई करना चाहे तो उन्हें समस्याएं हो सकती है। इसलिए सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।
नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी शुरुआती कदम में थोड़ी बहुत परेशानियां आती हैं और इसका प्रचार प्रसार ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये हिंदी भाषा में किताबें आई हैं तो किताबें आना जितना ज़रूरी है उतना ही इसका प्रचार प्रसार भी ज़रूरी है। तभी बच्चों को ये मालूम चलेगा कि यहाँ पर हिंदी की किताबें हैं और इसका सही और सबसे सटीक रिव्यू देने वाले छात्र ही हैं। तो जब तक छात्र उनको पढ़ेंगे नहीं, सही रिव्यू आएगा नहीं और फिर उसके आगे की जो प्लानिंग है वो उसके अनुसार ही होगी। एक तरफ जहां जबलपुर मेडिकल कॉलेज के द्वारा डिग्रियों को हिंदी में छापने में समस्या आने से इंग्लिश में ही डिग्री छापने का आदेश निकाला है, वहीं मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होने से छात्रों के बीच तो मिला जुला स्वरूप है। कई छात्र खुश है तो वहीं कई छात्रों में झिझक देखने को मिलती है। अब ये देखना होगा कि सरकार की ये योजना कितनी सफल होती है। TV 27 न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन इमरान खान के साथ दीपा श्रीवास्तव की रिपोर्ट।